सॉरी, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी नहीं। तुम्हारी सोच तुम्हारी है और मेरी सोच मेरी। मैं अपनी सोच किसी के लिए भी नहीं बदलने वाली। यही वो डायलॉग था जिसने सीरियल वसुधा के दर्शकों को झकझोर दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी उस तूफान की जो अब आने वाला है। कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है, इतना बड़ा ट्विस्ट कि हर किसी के होश उड़ गए हैं। नंदिनी, जो अब तक मासूमियत का मुखौटा पहने घूम रही थी, अब अपना असली रंग दिखाने वाली है। जी हाँ, वही नंदिनी जिसने देव की जिंदगी में फिर से खुशियां लौटाने का नाटक किया, वही अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही बनकर सामने आने वाली है। क्योंकि इस बार खेल सिर्फ प्यार का नहीं, बदले का है। सीरियल वसुधा में अब खुलासा हुआ है कि नंदिनी दरअसल करिश्मा की पपेट है, उसका मोहरा, उसका हथियार। करिश्मा ने ही उसे देव और वसुधा की जिंदगी में भेजा था ताकि वो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सके। दरअसल करिश्मा खुद एक पुराना हिसाब चुकाना चाहती है, एक ऐसा बदला जिसकी जड़ें अतीत में गहराई तक जाती हैं। कहानी यहीं से और दिलचस्प हो जाती है। दूसरी तरफ करणवीर सिंह, जो कभी करिश्मा का साथी था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। उसने करिश्मा को खुली चुनौती दी थी, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। लेकिन करिश्मा के शब्द आज भी उसके कानों में गूंजते हैं, जब तक वसुधा देव के साथ है, तुम कुछ नहीं कर सकते। और शायद यही सच्चाई है। इस बार करिश्मा ने चाल चली है बहुत सोच समझकर। उसने नंदिनी को देव के घर भेज दिया है, एक सजे हुए तोहफे की तरह जिसमें छिपा है जहर। बाहर से नंदिनी भोली लगती है, पर भीतर से वो सिर्फ एक मकसद जानती है, बदला। करिश्मा की योजना साफ है, वो देव की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है, लेकिन बिना हाथ गंदे किए। घर में सबको लगता है कि नंदिनी देव के लिए परफेक्ट लड़की है। चंद्रिका तो खुशियों से झूम उठी है, उसने तो देव और नंदिनी की शादी भी फिक्स कर दी है। लेकिन इस खुशी के पीछे जो साजिश पल रही है, वो किसी को दिखाई नहीं देती। वसुधा को छोड़कर सब उस छलावे पर यकीन कर बैठे हैं। उधर वसुधा, जो अब भी देव के लिए कुछ महसूस करती है, अपने दिल के अंदर उठते सवालों को दबाने की कोशिश करती है। लेकिन उसे कुछ तो गलत लग रहा है। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। उसे एहसास हो रहा